हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एग्जामिन एसके। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स को ही हम ज्यादा कैलकुलेट करते हैं, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। रियल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 3/2, 1/5, -7 एटसेट्रा। इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं ये सब रियल नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, आप बताइएगा। किसी नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा प्लस यानी कि पॉजिटिव नंबर रहती है, लेकिन एक आइटा होता है, आइटा का अगर स्क्वायर करें तो -1 वैल्यू आती है। मींस आई की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। अगर किसी नंबर का स्क्वायर करा जाए तो प्लस की जगह यहाँ माइनस वैल्यू मिल रही है, इसलिए ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स कह देते हैं। ये डेली लाइफ में रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो आई इक्वल्स टू √-1, ये इमेजिनरी नंबर्स होगा। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं। फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स को आगे पढ़ते हैं। रियल नंबर्स 2 टाइप्स होते हैं, रेशनल नंबर्स और दूसरा टाइप होता है इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। अब जरा डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं। देखो, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख पाए। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख पाते हैं। P/Q मीन्स हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। P इज न्यूमरेटर एंड Q इज डिनोमिनेटर। वेयर P and Q are integers। P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ये कंडीशन है रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q are integers and Q is not equals to 0। Q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग हैं, रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिपीटिंग होते हैं। कैसे होते हैं? रिपीटिंग डेसिमल्स। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो ये कैसे होंगे? रिपीटिंग। मींस ये अपने आप में कोई पैटर्न रिपीट कर रहे होंगे। क्लियर? तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो 1, 2, 3/5, 0.333, 0.25। अब यहां पर 0.333 ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिपीट करता है अपने पैटर्न को। और 0.25 क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो रेशनल नंबर दोनों प्रकार से हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यानी कि इरेशनल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। कंडीशन वही रहेगी, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। साथ ही साथ ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं। कौन से? इरेशनल नंबर्स कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे इनको? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे हो जाते हैं ये? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर्स होते हैं। साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में
नॉन रिपीटिंग। कैसे होते हैं? नॉन रिपीटिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो देखो यहां पर भी है, रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और मैंने कहा है इरेशनल भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। फिर डिफरेंस रिपीटिंग में रेशनल नंबर्स रिपीटिंग डेसिमल बनाते हैं, और यहां पर जो इरेशनल नंबर होगा इसमें नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल अगर आप देखो तो यहां पर 0.235791023 अप टू इन्फिनिटी, मतलब इस तरीके से एक नंबर लिखा हुआ है जो पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा है। यहां पर 2 3 लिखा हुआ है, तो मैं आगे एक नंबर यहां पर 8 कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 235791023 8। देखो यहां पर पैटर्न 2 3 आया, लेकिन आगे 8 आ गया, तो पैटर्न यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है, इस कारण से क्या हो जाएगी? इरेशनल नंबर हो जाएगी। और पाई, जो पाई होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है, इसकी वैल्यू भी अपने पैटर्न को कभी भी रिपीट नहीं करती है, ठीक है। और पाई की अगर वैल्यू 22/7 की बात की जाए तो वो रेशनल नंबर होगी, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको लिख पा रहे हैं, पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं, साथ ही साथ क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 22/7 रेशनल नंबर होगा, जबकि पाई की जो वैल्यू होगी वो इरेशनल नंबर होगी। ओके, अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, हम कैसे कैसे रेशनल नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स एक तो हो जाएगा आपका इंटीजर्स, और दूसरे हो जाएंगे फ्रैक्शंस। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। इंटीजर्स को फर्दर डिवाइड करें तो इंटीजर्स आपके 3 टाइप्स हम डिवाइड कर सकते हैं इनको। नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 ये न्यूट्रल होगा, और पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स 3 टाइप्स होंगे, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स आप देख सकते हैं यहां पर -4, -3, -2, -1, 0, और पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ओके, सो इस प्रकार से हम इंटीजर्स को डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? अब जरा बात करते हैं फ्रैक्शंस की। तो फ्रैक्शन भी हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन कितने प्रकार से हो जाएंगे? 3 प्रकार के, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जाए तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो इज लेसर देन द डिनोमिनेटर। 1/2 ये एग्जांपल हो जाएगा इसका, 3/5, 7/11। आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर है, ठीक है। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर यहाँ पर बड़ा हो जाता है और न्यूमरेटर यहाँ पर छोटा रहता है, किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर में जस्ट रिवर्स कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो ग्रेटर हो जाएगा किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 5/3, ठीक है, डिनोमिनेटर जो छोटा हो जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। 11/7, 13/2, ये क्या हो जाएंगे? सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या रहेगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में इंटीजर होगा प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन किस में आते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 1/1/2, 3/2/5 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से ये हमने डिवाइड किया है प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन को। ओके, अब अगर बात की जाए, जो हमने पॉजिटिव नंबर्स लिखी हैं इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, यानी कि जो भी काउंटिंग नंबर्स होती हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर्स और द काउंटिंग नंबर्स। जो हम काउंटिंग नंबर्स, आप देखो जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे हमेशा 1 से स्टार्ट करते हो, 0 से तो काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। हम किसी भी चीज को काउंट कर रहे हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो काउंटिंग नंबर्स होती हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटिव आर नेचुरल नंबर्स। ये नंबर्स कैसे होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगी। ओके, अगर इन नेचुरल नंबर्स में ही अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो उसको कहते हैं हम होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में ही अगर हम जीरो को इंक्लूड करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? होल नंबर, होल नंबर्स। सो होल नंबर्स क्या हो जाएंगे? 0 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटिव, ये हो जाएंगे होल नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।